जब अमेरिका और इंडिया अपने हाथ मिला रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, उस दौरान आपने जो कल या परसों मुझे बात बताई है कि वो ज़ाहिर यूनुस साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला इसलिए अमेरिका गए हैं कि चीन को मैसेज देना है। अच्छा, तो आई मैं थिंक सोच वो रहा था उज़ैर ने बात की है या नहीं की है, उनका नाम भी वहाँ पे था और कुछ एनालिस्ट भी साथ ठीक में है लिखा जो हुआ भी था, है, उज़ैर ने कहा है जिसने या भी नहीं। की है, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन कि अगर हाँ। मुझे नहीं पता ये बात ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या गलत है, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ ऐसी स्ट्रेटजी बनाने वालों पे पाकिस्तान में। और अगर ये गलत है तो मैं टाइमिंग पे अफसोस कर सकता हूँ कि जब देखें चाइना कहाँ कैसे उसने जवाब दिया है, हाँ। और हम चाइना को मैसेजिंग कर रहे हैं थ्रू अपने इंटीरियर मिनिस्टर के, तो इसलिए कि चाइनीज़ जो हैं उनको सिक्योरिटी के इश्यूज़ है पाकिस्तान में, और हम उनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ पिछले 10-12 सालों में हल नहीं कर पाए क्योंकि हमारी तवज्जो जो थी सिक्योरिटी इशू हल करने वालों की, उनकी तवज्जो सियासत पे थी, उनकी तवज्जो प्रोजेक्ट इमरान खान पे थी। तो पहले बनाओ फिर गिराओ। तो ये जब एग्जैक्टली। इसी में लगे रहते हैं, आज हमारे वो जो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए मोअज़्ज़ज़ मंसूर अली खान साहब, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था टीवी पे, और मैं यकीन करें मैं उनकी पहले भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आज की तकरीर के बाद उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है, मेरी अच्छा। नज़रों में। और मैं सोचता था या अल्लाह ऐसा हीरा हमारे दरमियान है, और चीफ जस्टिस नहीं बन ये पाए। शख्स चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस पोजीशन तो छोटी है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उनको बनना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्हें सियासत में आना चाहिए, उन्हें इलेक्शन, उन्हें पार्टी बनानी चाहिए या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। जो आप वो कह रहे हैं डीजे एसपीआर साहब, आप पार्टी बना लें अपनी। नहीं वो मुझे नहीं पता, वो आप कह इमरान रही हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान मंसूर अली खान शाह साहब को सही सियासत है। में आना चाहिए, उन्हें पार्टी बनानी चाहिए, जो या सियासत उन्हें में है नहीं, वो मैं सियासत सीरियसली कर बात लें। कर रहा हूँ। देखिए मैंने इतनी अच्छी अंग्रेज़ी में दुनिया का कोई लीडर नहीं देखा जिसको साइंस पे अबूर हासिल हो, जिसको क्लाइमेट चेंज पे अबूर हासिल हो। उन्होंने आज पूरी तकरीर में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितना अबूर उन्हें हासिल था, वेस्ट मैनेजमेंट पे उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ थी, और ज़राअत पे और फाइनेंस पे, इस्लामिक बॉन्ड्स पे, इस्लामिक सुकुक बॉन्ड पे, इस्लामिक फाइनेंस पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, मलेशिया क्या कर रहा है, रवांडा क्या कर, मतलब उन्हें पूरी दुनिया के हर सब्जेक्ट पे अबूर हासिल है, और प्राइवेट और चैट इल्म पे जीपीटी। उन्हें अबूर हासिल है। ये ऐसा लीडर हो अगर, और इतनी शुस्ता अंग्रेज़ी, शुस्ता अंग्रेज़ी, शुस्ता अंग्रेज़ी, मैं इसका अंग्रेज़ी नहीं कर सकता, मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, लेकिन समझ में पाया। तो मैं सोचता ऐसा 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 पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, ऐसा हॉलीवुडिश और क्या कहना चाहिए ऑक्सफोर्डिश एंड हार्वर्डिश लीडर हमारा हो, और इतने सब्जेक्ट्स पे उसे अबूर हासिल हो, सिवाय उस सब्जेक्ट के जिसके वो एक्सपर्ट है, उस पर नहीं बोले वो, उस पर नहीं उन्होंने बताया कि अवाम को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, लोग रुल क्यों रहे हैं अदालतों में इतने इतने सालों तक, किसका कसूर है, रवांडा ने इस पर क्या किया, मलेशिया ने इस पर क्या किया, सिंगापुर ने इस पर क्या किया, ये नहीं बताया उन्होंने। तो ये इसके अलावा तमाम उलूम पे उनका, तो ऐसे महारत जब हासिल की। हमारे जो एक्सपर्ट हैं सियासत के, फॉरेन पॉलिसी के जर्नैल जो अब घर चले गए हैं, वो ये बनाते रहे, हमारे जज हुकूमतें चलाते रहे, साइंस और टेक्नोलॉजी चलाते रहे, हमारे सियासतदान अपनी सैलियाँ बढ़ाते रहे, हमारे सहाफ़ी और एंकर और यूट्यूबर झूठ बोल बोल के लोगों के दिलों में नफ़रत भरते रहे, हुकूमतें बदलते रहे, बनाते रहे, और हम इनमें पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल और में अगले दुनिया कहाँ काफ़ी चली गई सालों है, तक हमारा यही दुनिया मुकद्दर कहाँ होना है। चली गई है, लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है, और दुनिया राइट। कहाँ चली गई है। राइट। बस ये अफसोस है, और अभी तक हमें यही नहीं पता नॉट हमें डैट चलना कि किस दुनिया रास्ते में। कहाँ चली गई, इस पे अफसोस है, इस पे अफसोस है कि हम कहीं नहीं गए और ना कहीं जाते नज़र आ रहे हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब का क्या मामला है? इमरान खान साहब से कल उनकी मुलाकात हुई है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर एक कह दूँ, आपको पता, बड़ी फ़ैन हूँ मैं, तो ये एक चल रही है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के अरेस्ट के पीछे हैं। देखिए डू यू थिंक देयर इज़ अ मैंने पॉसिबिलिटी इस ऑफ पे दिस? सोचा काफ़ी, ये बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ना, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। जेंजी तो बहुत यकीन करती है, क्योंकि जेंजी के लिए ब्लैक एंड वाइट है दुनिया, कि या हम हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं है ऐसा वैसे। है, मैंने अभी पूरी दुनिया की आपको, यूरोप पूरा बदल गया, राइट पे जा रहा है वो, उन्हें ये नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। अब मैं यूट्यूबर्स की जो पैसे हमने बताए कल हैं मैंने एक जो रिसर्च भी बनाते देखी। हैं हाँ। यूट्यूबर्स,
वो सच और झूठ कहीं हो, उसमें सच होता है, लेकिन लोग उस पर यकीन करते हैं ना कि फलां बंदा कह अच्छा, रहा है, मैंने उसकी उसको वैसे एक सुना। फिलॉसफी हम उस पर बात करेंगे। चले कल मैंने एक आप कल चीज़, रिसर्च क्या कह रही हैं? एक रिसर्च देखी जिसमें जो जेनजी है वो 57% आई थिंक उसमें रिजल्ट था कि वो ये चाहते हैं कि बरतानिया के अंदर डिक्टेटर की रूल, मतलब उसको रूल करना तो चाहिए, अब ही शुड बी अ रूलर। अब आप इस पे अब फख्र लेकिन फिर करती हैं, उसके, नहीं मैं फख्र नहीं करती, लेकिन उसके पीछे फिर जैन जी पे। कुछ फैक्टर्स हैं नहीं, ना। फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को एड्रेस करने का तरीका, मतलब आप दायरों में घूमते रहेंगे। आपने तारीख से क्या सीखा? तारीख यस। पढ़ती नहीं है जैन जी। तो तारीख पढ़े तो पता चले कि डिक्टेटरशिप से लड़ लड़ के तो फिर जमहूरियत लेके आए थे, अवाम की लेकिन हुकूमत लेके इतनी आए थे। अजीब सी जमहूरियत है कि फिर आप कहते हैं कि शायद एक जो, जमहूरियत अजीब नहीं है, निज़ाम अजीब हो गया है। यस अमीर अमीर होता एग्जैक्टली। जा रहा है, गरीब गरीब होता जा तो रहा फिर है। एक डिक्टेटर जो कि असर्ट कर सके अपनी नहीं ना, अथॉरिटी, वो शायद वो डिक्टेटर खुद बेहतर है। भी तो अमीर ही है ना, हर मुल्क में जो यस। डिक्टेटर, ट्रम्प डिक्टेटर है, अमीर है। इमरान खान अथॉरिटेरियन बनना चाहता है, अमीर है, गरीब तो नहीं है ना। तो और जिसकी आप बात कर लीजिए, एक्सक्यूज मी। तो अच्छा, खैर, आपका सवाल जो था वो हाँ, लोगों ने बाद में कमेंट करने के, सवाल का जवाब मैं देता नहीं हूँ, इधर उधर लगा रहता हूँ। तो करेंगे हम इसके ऊपर बात भी, ये अच्छी तो एक वो जो इंटरेस्टिंग है ना, कॉन्वर्सेशन। आपने बात की है अलीमीन अलीमीन गंडापुर। गंडापुर। अलीमीन गंडापुर कैसे गिरफ्तार करवा सकता है, बताएं मुझे। एक फैसला है 180 मिलियन पाउंड केस का, जिसके दो 189। मालिकान हैं उस ज़मीन के, जो तोहफे में दिए मलिक रियाज ने, जिसके बदले में काबीना ने उसके फैसले के, उसके अकाउंट में पैसे भेजे हैं जो वहाँ से आए थे बरतानिया से। और उस ज़मीन के मालिक दो शख्स हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी। तो सज़ा तो उन्हीं को होनी थी ना। ठीक है, उसमें अब मुनीफ फारूक साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, वो आपको पता है कि उनकी खबर में कितनी सदाकत होती है। उन्होंने ये कहा है कि ये इस, आप तंज़े कह रही हैं? नहीं नहीं, हाँ। असल में होती है। कैसे? उन्होंने कहा था इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे, हो गए नहीं, ये अलकादिर में। अच्छा ठीक है, अच्छा, वो तो सबको नज़र आ रहा था कि एक सही है। केस है, मजबूत है, उसमें अरेस्ट होना है। उन्होंने बाहर नहीं कोई, वो आते दिखाई दे रहे, वो भी काफ़ी टाइम, खैर बहुत अच्छा, कुछ है। अच्छा ठीक छोड़ें, आगे ठीक चलते है। हैं। उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 2 साल की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा है जो अलकादिर में हो सकती है, दोनों को ही। ज़्यादा चांसेस हैं कि बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होगी, और अगर होती है तो 2 साल की होगी, लेकिन फिर हमने देखा कि 7 साल की सज़ा हो गई। तो एक एक चीज़ तो ये चल रही थी कि बुशरा को सज़ा नहीं दी जाएगी, अच्छा। लेकिन फिर बुशरा बीवी की और अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं बनती चूंकि, हाँ। तो इस वजह से लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि मे बी अली अमीन गंडापुर हैज़ अ रोल बिहाइंड दिस अच्छा, मैं ये भी पढ़ अरेस्ट। रहा था कि आपकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने अली मीन गंडापुर को ये कहा कि लोग ये कह रहे हैं मुझे आके हाँ, कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि आप बहुत तंग आ गए थे उनके वहाँ मौजूदगी से पेशावर में। और जिस पे पीटीआई के अपने लोग ये कहते रहे हैं जब बुशरा बीबी पेशावर में बैठी थी कि अली मीन गंडापुर साहब का जो कलेक्शन सिस्टम था, कलेक्शन सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो गया था बुशरा बीबी के पेशावर बैठने से, क्योंकि मिशाल यूसुफजई को खैबर पख्तूनख्वा की गोगी का खिताब दिया गया। वो गोगी जो पंजाब में बैठ के बुशरा बीबी के नाम पे पैसे इकट्ठे करती थी। ठीक है, तो ये एक इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ये लगे हैं वहाँ पे। और उस पर यूट्यूबर जो पीटीआई के हैं, जो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमाते हैं हर महीने, उन्होंने भी ये बातें की, जिस पे फिर अली मीन गंडापुर की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें वो गालियां निकाल रहे हैं गलीज किस्म की। किसको? तो इसका, अच्छा। जिसको भी, तो उसमें उनको देखें, इसका मतलब है कि नर्व्स तो चटक गए थे अली मीन गंडापुर के। और उसमें वजह क्या है? जाहिर वजह यही है कि हुकूमत अली मीन गंडापुर की है, चलाने कोई और पहुंच गया है। तो ये बात फैक्चुअली तो करेक्ट है। तो अगर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे जाएं तो ये मुमकिन हो सकता है, ये मुमकिन नहीं बल्कि बहुत इसके चांसेस हैं कि अली मीन गंडापुर वॉज अनकम्फर्टेबल विद बुशरा's विद presence बुशरा's in प्रेजेंस इन KP। पेशावर। ठीक है। ठीक है कि वो वहाँ बैठी हुई हैं और आप हुकूमत करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, और जिसमें जाहिर है करप्शन के इल्ज़ाम तो कैबिनेट मेंबर लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो करप्शन एक मेजर इशू है खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए उस सूबे की आज ये हालत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या अली मीन गंडापुर इतना पावरफुल है कि वो जो मुनीफ फारूक ने कहा, और मुनीफ फारूक भी बहुत, आप कह रही हैं कि बहुत ही अच्छी खबरें देते हैं इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। इन्फॉर्म्ड एंकर है, जर्नलिस्ट आप, अच्छा, सही है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड एंकर पर्सन है। सही है। तो वो जहाँ से वो इन्फॉर्म्ड है और वहाँ से वो बता रहा है कि 2 साल या ये वो, और वहाँ अली बिन गंडापुर इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसने वो 7 साल कैद पक्की करवा दी। तो ये क्या है?
फिर ये क्या ये जो है? लेबल्स लगते हैं कि अली फिर ये अमीन क्या इज है? प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ विकेट, मे बी दैट इज तो ट्रू। बात फिर यहाँ पे आती है कि जो 26 नवंबर 28 नवंबर को जब यहाँ से ये लोग भागे हैं, अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी, तो 26 को ही, 26 को ही, तो आए थे ना, 26 चले थे। को ही, नहीं नहीं, 26 को पेशावर से चले 26 थे। नवंबर का ही वाक़या ना 26 जो नवंबर को पेशावर से चले थे। 24 को। 24 को चले थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो 24 को चले थे, 26 को जब ये वहाँ से यहाँ से वापस भागे हैं, उसमें इतलात ये आई हैं कि शायद बुशरा बीबी नहीं जाना चाह रही थी, तो उनको फिर ज़बरदस्ती ले जाया गया। इत्तलात तो खैर आती रहती है, ठीक पता है, नहीं किसने लेकिन किसी इसका से मतलब है ताकत कि होती वहाँ वो मसाइल थे। और लेकिन फिर उन यूट्यूबर्स का क्या करूँ जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी को रिहा इसलिए किया गया है पहले कि वो जाके खान साहब को मनाएंगी डील करने पे, और वो डील ही के तहत रिहा हुई हैं। तो ये डील कितनी कहाँ किस किस से क्या क्या डील हो रही है? अली मीन गंडापुर से अलग हो रही है, बुशरा बीबी से अलग हो रही है, इमरान खान से अलग हो रही है। हाँ, तो पता ये नहीं क्या क्या हो रहा है, डील है? पता नहीं क्या हो रहा डील ये ही है कि कोई डील नहीं है। या तो आप जो हाइब्रिड निज़ाम आप खान साहब बना के गए हैं उसी के साथ खेलें, उन्हीं रूल्स के साथ, उसी ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलें। नहीं, ये ऑस्ट्रोटर्फ आपके लिए बिछाई नहीं जाएगी। ठीक है, यही मैसेज हर तरफ से आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। ऑलराइट, ठीक है, आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हाफिज़।